नमस्कार सभी को। नवनीत गौतम्स क्लासेस की ओर से आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े गौरव का यह दिन है। ये दिन हमें ऐसे ही नहीं मिला। बड़े लोगों ने, बहुत लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी, तब जाकर के हमें ये दिन प्राप्त हुआ। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को नमन करें आज के दिन, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। और हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि हम अपने देश के उन वीर सैनिकों को नमन करें जो आज भी विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के इस देश की रक्षा करते हैं, ताकि हम लोग खुशहाल रह सके, हंस सके, मुस्कुरा सके, ये देश आगे बढ़ सके। मैं उन सभी को प्रणाम अपने निवेदित करता हूँ। मुझे दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वो लिखते हैं कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज उनकी जय बोलने का दिन है। और जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में बह गए एक किनारे, मांगा नहीं इसने कभी मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। आप सभी उन्हें अपने प्रणाम निवेदित करें। मैं एक सैनिकों के समर्थन में, शहीदों के समर्थन में एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ इस आज़ादी के पावन उत्सव पर, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए और सीमाओं पर अपना बलिदान दिया है। जगदीश सोलंकी बड़े महान कवि हैं, उनका ये गीत है। गीत की पंक्तियां हैं कि हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। कोई कवि, कोई रचनाकार उन पर क्या लिख सकता है? उनका व्यक्तित्व इतना विराट है। फिर भी मैं कहने का प्रयास करता हूँ। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस न आए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस न आए। और जो शहीद हो जाते हैं सैनिक, कई बार उनके शव की एक दुर्दशा पाई जाती है। किसी किसी का तो अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो पाता है। तब कवि लिखता है कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी रही अधूरी, किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी रही अधूरी, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। अंतिम इच्छा एक शहीद की क्या हो सकती है? एक जो सीमाओं पर अपनी बलिदान देता है, अपनी कुर्बानी देता है, उसकी अंतिम इच्छा क्या हो सकती है? कल्पना करता है कवि, किसी किसी की तो अंतिम इच्छा भी रही अधूरी। और अंतिम इच्छा सुनना कि गर अब के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, गर अब के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, जहां शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। गर अब के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, जहां शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। गर उन्हें जमी लौटा दी, गर उन्हें जमी लौटा दी, तो हमें जिंदगी लौटाए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। है ऐसा नजारा इस धरती पर, पहले कभी न देखा। कैसा नजारा? जब सैनिक शहीद होता है ना,
तो उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए ऐसा देखा गया है पिछले 5-7 वर्षों में कि उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए उसकी पत्नी भी जाती है। दुनिया के किसी मजहब में ऐसी सुविधा नहीं है कि स्त्री अर्थी को कंधा दे। लेकिन ये कौन महान नायिकाएं हैं, कौन महान वीरांगनाएं हैं जो इतना साहस कर पाती हैं। उनके साहस को प्रणाम करता है कवि। है ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा, कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। है ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा, कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। और हिम्मत सुनिएगा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से लाती हैं वो, घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती हैं जो। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से लाती हैं वो, घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती हैं जो। इस जग में ऐसी नारियां, इस जग में ऐसी नारियां, ये धरती ही जन्माए। ये वीर माताओं की भूमि भी है, वीरांगनाओं की भूमि भी है, वीरों के साथ साथ। इस जग में ऐसी नारियां, ये धरती ही जन्माए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए। इस गीत का सबसे अंतिम बंद और सर्वाधिक संवेदनशील बंद है। आप सुनना। यदि हिंदुस्तान दिल में धड़कता होगा ना, आंसू नहीं रोक पाएंगे। मैं खुद नहीं रोक पाता जब पढ़ता हूँ। डॉक्टर जगदीश सोलंकी लिखते हैं कि सैनिक क्या कहता है अपने घर वालों से, अपना अंतिम संदेश क्या देता है। वो लिखते हैं कि सैनिक कहता है, माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं। भारत माँ भी तो माँ है, वो बड़ी माँ है, अपनी माँ तो छोटी माँ है, ऐसा मानते हैं हमारे देश के सैनिक। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं, और पिता से कहना मेरी उम्र के सभी उन्हीं के बेटे हैं। माँ से कहना सीमा पर हम माँ की गोद लेते हैं, और पिता से कहना मेरी उम्र के सभी उन्हीं के बेटे हैं। कहना कुटुंब कबीलों से, कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। और सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति इस गीत की। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने, छोटे भाई से कह देना मेरी वर्दी को पहने। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने, छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना रे, शहादत से ना घबराए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए लेकिन वापस न आए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी विद्यार्थी और सभी जो युवा पीढ़ी
एक कर्णधार है राष्ट्र के, वो ऐसा सपना बनाने का प्रयास, ऐसा देश बनाने का प्रयास करें जैसा देश का स्वप्न हमारे महापुरुषों ने देखा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं हर मंच से, और मैं अपने लेखन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा मानता हूं इन पंक्तियों को, और मैं अनुरोध करता हूं जो भी मुझे प्रेम करता है वो इन पंक्तियों को जिए। मैं कहता हूं कि हमारे महापुरुषों का था भारत के लिए जो सपना, हमारे महापुरुषों का था भारत के लिए जो सपना, उन सपनों को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अपना। उन सपनों को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अपना। और गूंजे गगन में जय जयकार भारत माँ का, कुछ ऐसा काम है कर जाना, हमें भारत के लिए जीना है, हमें भारत के लिए है मर जाना। हमें भारत के लिए जीना है, भारत के लिए है मर जाना। जिस मिट्टी में पले बढ़े, जिस मिट्टी में जन्म लिया, उसके लिए कुछ तो करना होगा। क्या करना है? अब कोई अंग्रेजों का राज तो है नहीं कि अंग्रेज भगाने हैं। क्या करना है? दीनहीन, दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं। यही करना है बस, है ना। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना है, दूसरे के दुख को अपना दुख मानना है, यही करना है बस। बहुत आगे जाना है, महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना है। ऐसी अपेक्षाओं के साथ, बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।